हेलो एवरीवन। एकेटीयू एमबीए 2025 के लिए टेंटेटिव शेड्यूल आ गया है। कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, क्या सभी कुछ डिटेल है, डिटेल में सब कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन आप सभी ने कर दिया होगा। 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, ये 5 अगस्त तक था। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका हो चुका है। अभी 8 अगस्त तक सब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चल रहा है। अगर उसमें कुछ भी एरर होगा तो फिर से रीअपलोड का ऑप्शन आएगा। तो आप कंटिन्यू जो है अपना पोर्टल चेक करते रहिए। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुआ होगा तो फिर से रीअपलोड का ऑप्शन आएगा, आप रीअपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जो है 8 अगस्त तक हो जाएगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। 8 अगस्त मतलब आज। अब उसके बाद का क्या है प्रोसेस। जैसे ही डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर कॉलेज में चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। और ये ओपन होगा 12 से 16 तक। अगर पूरा आपका डॉक्यूमेंट क्लियर है, सब कुछ वेरीफाई हो चुका है, तो 12 से 16 के बीच में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन स्टार्ट होगा। अब चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो देखिए, आपके पोर्टल पे ही जो है ना, गवर्नमेंट एंड जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उसकी लिस्ट शो होगी। अब एमबीए के लिए गवर्नमेंट में केवल 2 कॉलेज हैं। एक है आईआईटी लखनऊ, और नंबर 2 पे है बीआईईटी झांसी। ये दोनों ही कॉलेज बीटेक के लिए बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं, टॉप कॉलेज हैं। लेकिन एमबीए के लिए तो बीआईटी अच्छा नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। एंड केवल डिग्री के लिए करना है तो कर भी सकते हैं। आईआईटी लखनऊ अच्छा है, यहाँ से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन कर सकते हैं, फीस भी इसका नॉमिनल है। तो गवर्नमेंट में आप आईआईटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब प्राइवेट में कम से कम 400 500 लिस्ट है, सब कुछ जो है आपको शो होगा। अब देखिए, सभी कॉलेज जो है ना, 2 बार आपके चॉइस फिलिंग में ऑप्शन आएंगे। जैसे एक बार आएगा आईईटी, और ब्रैकेट में लिखा होगा टीएफडब्ल्यू, या तो केवल एफडब्ल्यू लिखा होगा या लिखा होगा टीएफडब्ल्यू। फिर एक बार लिखा होगा आईईटी। फिर सपोज किए कोई प्राइवेट कॉलेज आपने ए सेलेक्ट किया, तो ए ब्रैकेट में लिखा होगा टीएफडब्ल्यू, फिर लिखा होगा नॉर्मल ए। इसका क्या मतलब है, सभी कॉलेज में कुछ परसेंट सीट, ऑलमोस्ट टोटल सीट का 5% सीट जो है ये फी वेवर होता है। फी वेवर में क्या होता है, ट्यूशन फीस आपकी कम हो जाती है। ऑलमोस्ट टोटल फीस का 40 to 50% आपका डिस्काउंट हो जाता है। ये उन्हीं को मिलता है जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। एंड इनकम सर्टिफिकेट भी है, उसमें कुछ लिमिट होनी चाहिए। आई थिंक 2 लाख या 8 लाख तक का होना चाहिए। तो आप साइबर कैफे से फिल करिए, आप खुद से फिल करिए। एक ही कॉलेज को 2 बार आपको सेलेक्ट करना है। जैसे नंबर 1 पे आपने क्या सेलेक्ट किया, आईईटी टीएफडब्ल्यू। फिर नंबर 2 पे फिर आपको सेलेक्ट करना है आईईटी। अगर आपको फी वेवर सीट नहीं मिलता है, देन आपको वहाँ की नॉर्मल सीट मिल जाएगी। जैसे सपोज कीजिए 100 सीट है, तो 100 में 5 सीट तो एफडब्ल्यू है, लेकिन 95 सीट ये नॉर्मल है। तो जिनके मार्क्स अच्छे होंगे उनको फी वेवर मिल जाएगा। मार्क्स थोड़े से अच्छे नहीं है तो नॉर्मल सीट आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने केवल एक आईटी सेलेक्ट किया तो फिर दूसरी बार नहीं सेलेक्ट करना। एक ही कॉलेज का नाम 2 बार आएगा, एक आएगा फी वेवर, एक आएगा नॉर्मल, ठीक है ना। तो आप सब पूछ कीजिए, टोटल 4 कॉलेज आप अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स 8 बार आपको सेलेक्ट करना होगा। क्यों, 4 फी वेवर, 4 नॉर्मल, ठीक है ना। तो आईटी टीएफडब्ल्यू सेलेक्ट करिए, फिर नंबर 2 पे आईटी सेलेक्ट करिए। नंबर 3 पे सपोज कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज ए है, तो यहाँ पे टीएफडब्ल्यू सेलेक्ट करिए। फिर वही नॉर्मल ये सेलेक्ट करिए। आपको फी वेवर नहीं मिलेगा तो ये प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो चॉइस फिलिंग है, ये स्टार्ट होगा 12 से 16 के बीच में। आप चॉइस फिलिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 10 कॉलेज 20 कॉलेज 50 कॉलेज कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चॉइस फिलिंग हो गई 12 से 16 के बीच में। अब 18 अगस्त को जो है आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सपोज कि नंबर 1 पे आपने आईटी सेलेक्ट किया, फी वेवर। 18 को जो है कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सीट कंफर्मेशन के लिए आपको फी पेमेंट करनी होगी। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आई थिंक 20,000 है, एससी एसटी के लिए 12,000 है। अब इतना फी आपको पे करना होगा। फिर जब आप कॉलेज विजिट करेंगे ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए, तो ये 20,000 टोटल कॉलेज की फीस से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20,000 आपने पे कर दिया। 18 से 21 के बीच में आपको फी पे कर देनी है। अगर आपने फी पे नहीं किया फिर अलॉटमेंट नहीं होगा।
18 से 21 के बीच में आपने क्या किया, कॉलेज की फी आपने पे की। और एक और ऑप्शन आएगा फ्रीज और फ्लूट का। अगर आपको कॉलेज पसंद है, इसी में आपको एडमिशन लेना है, आपको अलॉट भी हो चुका है, देन आपको फ्रीज कर देना है। ऐसे सपोज करिए कि एग्जाम्पल से इसको समझिएगा, नहीं तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था आईईटी फी वेवर। 18 को जो है आईटी फी वेवर आपको अलॉट हो गया। आपको क्या करना है, फ्रीज का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ठीक है, फ्रीज आप करिए, 20,000 का फी पे कर दीजिए, काम आपका हो गया। अब आपको वेट करना है, कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है। अब आपको जो है 3 सितंबर को, ठीक है ना, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, आपको कैंपस रिपोर्ट करना होगा, आईटी लखनऊ के कैंपस लखनऊ में जाना होगा। एंड सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। ठीक है ना, फीस आप 1-2 दिन बाद भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो 3 से लेके 6 सितंबर के बीच में आपको कॉलेज विजिट करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे। कि ये एक बार आप कॉल पे कैंपस में पूछ लीजिएगा कि तुरंत देना होगा कि बाद में देना होगा। अगर आप कैंपस नहीं विजिट करते हैं 3 से 6 सितंबर के बीच में, तो फिर एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला यही था कि कॉलेज आपको जो पहला चाहिए था राउंड 1 में ही आपको मिल चुका है, 20,000 आपने फी पे कर दी है और फ्रीज आपने किया है। फिर कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट 3 से 6 सितंबर के बीच में आपको कैंपस विजिट करना है। ठीक है, डन। अब सपोज करिए कि आपको आईटी नहीं मिला, कोई दूसरा कॉलेज मिल गया, आपको वो नहीं चाहिए, आईटी ही चाहिए आपको। अब आपको क्या करना है, इस केस में आप क्या करेंगे, 20,000 का जो फी है ये आप पे कर दीजिए। ठीक है, एंड फ्लोट आप क्लिक करिए। आपको आईटी नहीं मिला, कोई और प्राइवेट कॉलेज आपको मिल गया, वो चाहिए नहीं आपको, तो 20,000 का फी आप पे कर दीजिए। एंड फ्रीज नहीं, फ्लोट पे आप टिक कर दीजिए। ठीक है, डन। फिर अब आपके लिए राउंड 2 में फिर से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब फिर से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, तो फिर से आप आईटी को ही सेलेक्ट करिए, फी वेवर, फिर आईटी नॉर्मल, फिर प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करिए। तो 22 से 23 के बीच में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। आपने एक बार कर दिया है, उसमें तो आपको मिला नहीं, फिर से चॉइस फिलिंग आप करिए 22 से 23 अगस्त के बीच में। फिर 25 को सीट अलॉट होगा। अब सपोज करिए कि सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, फिर आपको क्या कर देना है, फ्रीज कर देना है। ठीक है, फ्रीज मतलब कंफर्मेशन, फ्रीज करिए। पेमेंट आपने ऑलरेडी कर दिया है 20,000 ऊपर ही, तो अब आपको फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर अब आपको वेट करना है, 3 से 6 सितंबर के बीच में आपको कैंपस विजिट करना है। दो काम करना था आपको, एक तो फ्रीज कर देना था जैसे ही आपको पसंद की कॉलेज मिल गई, दूसरा 20,000 का फी आपको पे कर देना है। ठीक है, डन। अब सपोज करिए कि राउंड 2 में जाते जाते आपका मूड बन रहा है कि अब मुझे नहीं करना है। ठीक है, AKTU के थ्रू नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फीस आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ का भी ऑप्शन है। आई थिंक कुछ डिडक्शन होता है 5,000 का कुछ, और आपको 15,000 का रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट इसमें मेंशन नहीं है, पहले था ऐसा कि 5,000 का जो है डिडक्शन था, फिर 15,000 आपको मिल जाता था। डन। अब सपोज करिए कि राउंड 2 में भी आपको नहीं मिला। अब राउंड 3 में क्या करना है, राउंड 2 में अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप क्या करेंगे, फी आपने ऑलरेडी राउंड 1 में ही पे कर दी है। राउंड 1 में भी आपने क्या किया था, फ्लोट किया था। राउंड 2 में भी आपको आपका आपका कॉलेज नहीं मिला, फिर आप फ्लोट करिए। फिर राउंड 3 में फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन स्टार्ट होगा, 27 से 28 के बीच में। फिर से चॉइस फिल करिए, उसी सीक्वेंस में आईटी को फिर टॉप पे रखिए। फिर 30 अगस्त को कॉलेज अलॉट होगा। फी आपने ऑलरेडी पे कर दी है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन नहीं आएगा। अब आपको एक कॉलेज जो है अलॉट हो ही जाएगा, जो भी अलॉटमेंट होना होगा। ठीक है ना, 30 को अलॉट हो गया, फ्रीज फ्लोट का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डन। अब आपको जो है सपोज कीजिए आईटी चाहिए था, आईटी आपको 3rd राउंड में भी नहीं मिला। ठीक है, फिर ये राउंड 4 की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। राउंड 4 में क्या होगा, इसमें चॉइस फिलिंग नहीं होगा, इसमें फिर से
ऑटो फ्रीज हो जाएगा, जो भी आपको कॉलेज मिला होगा ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अब एक चीज़ और समझना है, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे आपने 20,000 का फी पे कर दिया, आईडी चाहिए था आपको, आपको कोई ए प्राइवेट कॉलेज मिल गया, अब वो आपके पास रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने जो है फ्लोट ऑप्शन पे टिक कर दिया है तो कॉलेज हट जाएगा, वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, लास्ट में भी वो कॉलेज आपको मिला रहेगा। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है टोटल। अब एक है राउंड 5, इसमें आई थिंक क्या है कि इंटरनल स्लाइडिंग फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशन। अब जिन्होंने भी AKTU का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और सपोज कीजिए कि किसी इंस्टीट्यूट में, एक इंस्टीट्यूट से आप दूसरे इंस्टीट्यूट में अब आप जाना चाहते हैं, तो अगर उसमें कुछ सीटें अगर खाली रहती हैं तो आपका हो जाएगा। जैसे सपोज कि आपको A कॉलेज से अब B कॉलेज में जाना है, तो अगर उसमें कुछ सीटें खाली रहती हैं तो कुछ इंटरनल स्लाइडिंग हो जाएगा। इसके बारे में मुझे डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब सपोज कीजिए कि सबके बाद भी, इन पूरे टोटल 5 राउंड के काउंसलिंग के बाद भी अगर कुछ सीटें रह जाती हैं, तो फिर से जो है एक राउंड 6 की काउंसलिंग होगी, उसमें जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फिर से। सपोज कीजिए कि जिन्होंने अभी तक AKTU का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, या आपने किया, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या फिर आपने ये सब चॉइस फिलिंग विलिंग आपने किया ही नहीं, आपसे मिस हो गया, तो फिर आपके लिए एक ऑप्शन आएगा। एंड यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आई थिंक कोई चॉइस फिलिंग नहीं है, पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड नहीं, यहाँ पे है चॉइस फिलिंग। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको 20,000 पे करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे भी होगा, सब कुछ फिर से होगा। यहाँ पे चॉइस फिलिंग आप करेंगे, सीट अलॉट हो जाएगी आपकी। ठीक है, कोई रिफंड आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये तो राउंड 6 की बात हो गई। तो टोटल ये 4 राउंड है, हमने आपको डिटेल में एग्जाम्पल वाइज बता दिया है। राउंड 1 में ही अगर आपको आपका कॉलेज मिल जा रहा है, 20,000 का फी पे करिए, फ्रीज करिए, एंड फिर इस पर्टिकुलर डेट को आप जाइए कैंपस में। राउंड 1 में नहीं मिला, 20,000 का फी पे करिए, फ्लोट का ऑप्शन टिक करिए, फिर राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग करिए, मिल गया देन फ्रीज, फिर आप 3rd से 5 सितंबर के बीच में आप कैंपस जाइए। राउंड 2 में भी नहीं मिला, देन राउंड 3 में फिर से चॉइस फिलिंग करिए। ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या करिए, फी तो आपने पे कर ही दी है, यहाँ पे कोई फ्री फ्लोट का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ ऑटोमेटिक आपको अलॉट हो जाएगा। तो ये पूरा डिटेल प्रोसेस है। एंड एक क्वेश्चन और है, सपोज कीजिए कि आपको राउंड 1 में आपका कॉलेज नहीं मिला, आपने क्या किया, फ्लोट कर दिया, और फी पे नहीं किया आपने। आप सोच रहे हैं कि जब अलॉट होगा तभी फी पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एक फी पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन। आपने अगर पहले ही कर दिया है तो यहाँ तो नहीं पे करना, लेकिन अगर आपने पहले पे नहीं किया है तो क्या यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो सेफ लेके चलिए। एक आध बार ऐसे कुछ बच्चे बता रहे थे कि पहली बार में उन्होंने पे नहीं किया, फिर दूसरी बार में पेमेंट का ऑप्शन आया ही नहीं, फिर वो काउंसलिंग से बाहर हो गए। ऐसा बहुत पहले की बात है। तो सबसे सेफ लेके चलिए, पहली बार में ही फी पे कर दीजिए। नई कॉलेज आपको आपका पसंद का मिल रहा है, फ्लोट कर दीजिए। फिर सेकेंड राउंड में नहीं मिला, फिर फ्लोट कर दीजिए, थर्ड में देखिए, फोर्थ में देखिए। इन केस आपको अगर नहीं मिल रहा है, आपको करना भी नहीं है, तो विड्रॉल का ऑप्शन है। ये देखिए राउंड 4 में भी जो है विड्रॉल का ऑप्शन है, पेमेंट आपकी रिफंड हो जाएगी। आई थिंक 5,000 का डिडक्शन होगा या पूरा ही मिल जाएगा। ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक फी आपकी रिफंड हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपने जो है ये 1 सितंबर को आपने ऑनलाइन विड्रॉल किया और तुरंत आपके अकाउंट में आ गया। ये अक्टूबर या नवंबर की स्टार्टिंग में ये आपका फी जो है रिफंड आता है। ठीक है ना। तो ये पूरा डिटेल प्रोसेस था, आप डेट को ध्यान रखिए। ये पूरा टेंटेटिव शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ पे हमने ये PDF को शेयर कर दिया है। ठीक है ना।